तो मुगल वंश जो चला है बेटा भारत में, वो कब से कब तक? 1526 से 1857। बेटा मुगल वंश का जो संस्थापक है भारत में, उस संस्थापक का नाम है बेटा बाबर। क्या नाम है? बाबर। बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। कब की? तो सन 1526 में की। समझना बेटा पूरी इसकी जो भूमिका रही है वो कैसे कैसे बनी है, कैसे कैसे स्थापित हुआ है। एक्चुअली क्या था कि कल मैंने आपको बताया था कि सन 1517 की अगर हम बात करें तो सन 1517 में बेटा एक युद्ध लड़ा गया था, खटोली का युद्ध या खतौली का युद्ध। कहीं कहीं किताबों में घटोली का युद्ध लिखा मिलता है, खतौली का युद्ध भी लिखा मिलेगा। तो सन 1517 में खटोली का युद्ध लड़ा गया। किस किस के बीच लड़ा गया बताना जरा? इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक है, और बेटा राणा सांगा के बीच। राणा सांगा के बीच, इन दोनों के बीच युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी और राणा सांगा एक दूसरे के विरोधी हो गए, दुश्मन हो गए। और दुश्मन के बाद बेटा क्या होता है कि राणा सांगा के साथ कौन हाथ मिलाता है? बाबर हाथ मिलाता है। बाबर कहता है राणा सांगा से कि एक काम करो, तुम इधर से आओ और मैं उधर से आ रहा हूं। इस इब्राहिम लोदी को घेर के मारते हैं, घेर के लड़ेंगे साथ में, और मार देने के बाद इस लोदी वंश को जो साम्राज्य है, लोदी साम्राज्य, इस पर कब्जा करेंगे और आधा आधा बांट लेंगे। किसने ये बात कही है? बाबर ने कही है। किससे बेटा? राणा सांगा से। लेकिन राणा सांगा भारतीय राजा है, इसने इसकी बात का भरोसा कर लिया। लेकिन वो कौन है? विदेशी, वो भारत का नहीं है। अब हुआ क्या? वो अफगानिस्तान से आया हुआ है। कौन? बाबर। अफगानिस्तान में फरगना स्थान है, वहां का शासक था कौन? बाबर। फरगना का शासक था। अब बेटा इसने इसकी बात मान ली। बाबर ने क्या किया कि राणा सांगा को हवा भी ना लगने दी और जाकर के सीधा अटैक कर दिया। किस पर? इब्राहिम लोदी पर। किस पर अटैक कर दिया? इब्राहिम लोदी पर अटैक कर दिया। किसने? बाबर ने। कब किया? तो अप्रैल 1526 में किया बेटा, अप्रैल 1526 में। और जो ये लड़ाई लड़ी, इसी लड़ाई का नाम है पानीपत की पहली लड़ाई या पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है ना? और ये पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी किस किस के बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और रिजल्ट ये निकला कि इस बाबर ने बेटा इस इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद इसको मार डाला। अब जब राजा मर गया तो अब लोदी वंश समाप्त कर दिया। किसने? बाबर ने। और बाबर ने दिल्ली पर स्थापित किया है क्या? मुगल वंश। कौन सा वंश बेटा? मुगल वंश स्थापित कर दिया। तो एक प्रश्न ये आएगा कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर है। ठीक है ना? कौन है बेटा? बाबर है। इसके बाद देखो और चीजें समझो। बाबर जो है वो कहां का शासक है बेटा? ये फरगना का शासक है। ठीक है ना बेटा? फरगना का शासक है। सारी बातें लिखा भी दूंगा, पहले सॉलिडली समझ लो, उसके बाद लिखाऊंगा तो डिटेल में और चीजें लिखा दूंगा। फरगना का शासक है बेटा। इसका जो जन्म हुआ था, इसका जन्म बाबर का सन 1483 में हुआ था। और 1483 में होने के बाद बेटा ये सन 1494 में मात्र 11 साल की अवस्था में, 11 साल की अवस्था में ये गद्दी पर बैठा है। कौन? बाबर। आजकल 11 साल का बच्चा देख लो, खाने का होश नहीं होता है, और ये गद्दी पर बैठ गया शासक बन के। कौन? बाबर। बेटा ध्यान से सुने कि इसके पिता का जो नाम है, इसके पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है, पूछा जा चुका है कि बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। और इसकी जो माता थी बेटा, इसकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। क्या नाम था बेटा? कुतलुग निगार खानम। तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो फरगना के शासक हैं, और इसकी मां का नाम है कुतलुग निगार खानम।
जब इसके पिता की डेथ हो जाती है, उमर शेख मिर्जा की डेथ हो जाती है, उसके बाद फरगना का शासक 11 साल की उम्र में कौन बनता है? बाबर बनता है। कब? 1494 में। और ये बेटा भारत की ओर कब आता है आक्रमण करने? सन 1519 में। पूछा जाएगा प्रश्न कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, तो बेटा बाबर ने पहला आक्रमण सन 1519 में किया था। बेटा पंजाब प्रांत के पास एक क्षेत्र पड़ता है भेरा और बाजोर, ये क्षेत्र है भेरा और बाजोर। इस भेरा और बाजोर पर पहला आक्रमण किया है किसने? बाबर ने। और इस भेरा के किला को जीत लिया बेटा, भेरा के किला को जीत लिया। कब? 1519 में। और इसने 1519 से लेकर के 1524 तक बेटा 4 अटैक किए। कुछ किताबों में मिलेगा कि भेरा का आक्रमण अलग कर देते हैं और बाजोर का आक्रमण अलग कर देते हैं, इसलिए 5 आक्रमण बता देते हैं। लेकिन बेटा भेरा और बाजोर पर एक ही आक्रमण माना जाता है सन 1519 में। किसने किया है? बाबर ने किया है। और इस भेरा के किला को जीतने के लिए बेटा इसने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया। किसका प्रयोग? तोप खाने का प्रयोग। यह प्रश्न अहम रहेगा कि बाबर ने किस आक्रमण में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था, तो भेरा के किला को जीतने के लिए 1519 में। इसको जीत लिया। जीतने के बाद इसने बेटा फिर आगे सियालकोट पर आक्रमण किया है 1520 में। 1520-22 में बेटा इसने यूसुफजई जाति के बंजारों पर आक्रमण किया है। 1524 में इसने जो है लाहौर और दीपालपुर पर आक्रमण किया है। कब? 1524 में। इस प्रकार से 4 आक्रमण कर चुका था। और 4 आक्रमण करने के बाद फिर बेटा इसने सन 1526 में आक्रमण किया है। कौन से नंबर का? 5वें नंबर। कौन से नंबर का? 5वें नंबर का। और उस आक्रमण का नाम क्या है? पानीपत का प्रथम। किस पर किया? इब्राहिम लोदी पर किया। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, ये सारी बात इसलिए बताई, प्रश्न ये पूछा जाता है कि बताइए बाबर ने, या फिर प्रश्न यूं पूछ लिया जाएगा कि बताइए भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के किस आक्रमण के बाद हुई है? तो जवाब क्या होगा? 5वें आक्रमण के बाद। और 5वां आक्रमण बेटा कौन सा है? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। प्रथम इसलिए लगा क्योंकि पानीपत की आगे भी लड़ाइयां लड़ी गई। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते चलेंगे बताते चलेंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई, पानीपत की तीसरी लड़ाई भी लड़ी गई, ठीक है ना। इसलिए प्रथम द्वितीय तृतीय लगता है। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई बेटा। इसके बाद बेटा और चीज यहां पर समझ लेना, अब ये कल ही आपको नोट करवाऊंगा सारी चीजें, ठीक है ना बेटा। फिलहाल समझ लो थोड़ा सा। बाबर के प्रमुख 4 युद्ध रहे बेटा मुगल वंश में। प्रमुख 4 युद्ध कौन कौन से? याद करना। पहला 1526 में, नाम क्या है उस युद्ध का? पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध। किस किस के बीच हुआ है बेटा? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। शॉर्टली लिखते रहा हूं, ठीक है ना, इब्राहिम के बीच। 1526 के तुरंत अगली साल कौन सी आएगी? 1527। और ईसवी में बेटा इसने फिर एक लड़ाई लड़ी है जिसका नाम है खानवा का युद्ध। किसका युद्ध? खानवा का युद्ध। और बेटा इस खानवा का युद्ध बाबर ने जिसको धोखा दिया था उसी के साथ हुआ था, क्योंकि राणा सांगा खिसियाना बैठा है कि बेटा मेरे साथ धोखा कर गया, अकेले लड़ाई लड़ ली और अकेले पूरे राज्य को हत्या लिया तूने। प्रॉमिस मुझसे किया था कि आधा आधा बांटेंगे और अब खुद जप लिया। तो बेटा बाबर और राणा सांगा के बीच ये लड़ाई हुई है। राणा सांगा। कल मैं इन युद्धों के बारे में डिटेल में और बताऊंगा कि किस युद्ध में किसका नारा दिया, कौन सी पद्धति का प्रयोग किया। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां से मिलेंगे आपको, ठीक है ना। उसके बाद बेटा सन 1528 ईस्वी में इसने एक और युद्ध लड़ा जिसका नाम है चंदेरी का युद्ध। किसका युद्ध बेटा? चंदेरी का युद्ध। और ये बाबर लड़ता है मेदिनी राय के साथ। एक राजा है अपने भारतीय, मेदिनी राय। इन मेदिनी राय के साथ में लड़ाई लड़ता है। नाम क्या है? चंदेरी का युद्ध।
कब लड़ता है? 1528 में। फिर बेटा ये 1529 में फिर से एक लड़ाई लड़ता है जिसका नाम है बेटा घाघरा का युद्ध। ये घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया है बेटा, कर्मनाशा नदी के किनारे, ठीक है ना, घाघरा का युद्ध। ये लड़ा है इसने बाबर ने अफगानों के साथ, अफगानों के साथ, ठीक है ना। लड़ता रहा है बेटा हर साल, और इन्हीं 4 से इसके प्रश्न बनते हैं। और एक भेरा का आक्रमण जो पहला बताया था वो भी इंपोर्टेंट है, 5 तुम्हें याद रखना है। 26 में भारत में मुगल वंश कर दिया स्थापित, किसने? बाबर ने। 26 में लड़ाई लड़ी पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर ने इब्राहिम के साथ। बेटा 27 में फिर लड़ा खानवा का युद्ध, 28 में लड़ा चंदेरी का युद्ध, और 29 में लड़ा घाघरा का युद्ध, और सन 1530 में बाबर मर गया। बाबर, तुम पढ़ते आ रहे हो मध्यकालीन भारत में जितने संस्थापक थे वो ज्यादा टिके नहीं, 4 साल 5 साल 6 साल लास्ट। आप किसी को भी देख लो, ज्यादा नहीं टिका, सिर्फ एक व्यक्ति टिका था, बहलोल लोदी, 38 साल, जो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला शासक रहा है, सुल्तान रहा है, ठीक है ना। तो बेटा ये 1530 में बाबर मर जाता है, और बाबर के मरने के बाद मुगल वंश की गद्दी पर कौन बैठता है? हुमायूं। ये तुम्हें चारों युद्ध याद रखने, डेट तो याद होगी ना, ईयर क्या है? 26, 27, 28, 29। अब याद कैसे करना है? ट्रिक लेते जाओ साथ में। 26 में बाबर आया, और जो आदमी कहीं से चल के आएगा तो भैया प्यासा होगा, हारा थका होगा, पानी पिएगा। सबसे पहले आदमी आके क्या पीता है? पानी। तो बाबर ने 26 में पानी पिया, पानी पी के खाना खाया, खानवा से याद रखना है, खाना। क्या खाया? खाना। खाना से क्या याद रखोगे? खानवा का युद्ध। पानी पिया, पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध लड़ा, खाना खाया, खानवा का युद्ध लड़ा। फिर बेटा चंदेरी की लड़ाई लड़ी, और चंदेरी की लड़ाई लड़ने के बाद घाघरा मतलब घर चला गया। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी की लड़ाई लड़ी, और घर चला गया। याद हो जाएगा। पानी पीने से पानीपत का युद्ध कब? 26 में। पानी के बाद खाना खाया, खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध 27 में। चंदेरी का युद्ध लड़ा 28 में, और घर चला गया घाघरा का युद्ध 29 में, और 1530 में मर गया। तो इस ट्रिक के साथ में ये चारों युद्ध याद रखने हैं। कल हम बात करेंगे कि कौन सा युद्ध किस प्रकार का था, किस युद्ध में इसने कौन सी पद्धति का यूज किया, किस युद्ध में इसने तोप सजाने की विधि का प्रयोग किया, किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया, किस युद्ध के दौरान इसने शराब पीना छोड़ा। बाकी सारी चीजें कल मिलते हैं, कल पढ़ाएंगे। ओके बेटा, चलिए।